चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए बॉक्सर विजेंदर सिंह, विनोद तावड़े और रामवीर सिंह विधूड़ी की मौजूदगी में सदस्यता ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले विजेंदर सिंह, कहा मेरी घर वापसी हो रही है, विदेश में खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ा है। मैं आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूं और एक तरह से कहते घर वापसी हो रही है मेरी। बीजेपी में शामिल होने के बाद विजेंदर सिंह ने कहा मेरी घर वापसी। और अनुराग ठाकुर और रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में आम आदमी पार्टी सरकार पर भी निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में मीडिया को अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है, हमारी सरकार में मीडिया खुलकर किसी से भी सवाल पूछ सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी अभिव्यक्ति की आज़ादी, न्यू मीडिया के लिए और हमने प्रेस के लिए उस समय भी उठाया था। तो कम से कम मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि हमारी सरकार में ये स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच रहने ही वाली है और लोकतंत्र की यही तो खासियत है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा चोर चोर मौसेरे भाई एक मंच पर आए, जिनके ऊपर आरोप लगाए थे वो सभी एक साथ आ गए। ये ठगबंधन है, भ्रष्ट लोगों को एक मंच पर आकर केवल चोर चोर मुसेरे भाई एक दूसरे के लिए आवाज उठाई। अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर भी साधा निशाना, कहा आम आदमी पार्टी पर लगे घोटाले के आरोप, दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी ने ठगा। बहुत पीड़ा होती है कि जब मैं दिल्ली की जनता को ठगा हुआ महसूस करता हूं। उन्होंने विकास के नाम पर तो ठगा ही, लेकिन जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात कही थी, आज कहां दबे हुए नजर आते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को किया संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के समर्थन में वोट करने की अपील। जयंत चौधरी सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा उत्तर प्रदेश में गुंडों का आतंक खत्म हुआ है, उत्तर प्रदेश के गुंडे पलायन करने पर मजबूर। यहां पर कोई सुरक्षित नहीं था। आपने 2017 में भाजपा की सरकार बनाई, योगी सरकार ने यहां पर गुंडों का आतंक बनकर यहां पलायन रोका है और लोगों को सुरक्षित किया है। सीएम योगी ने आगरा में चुनावी सभा को किया संबोधित, कहा आतंकवाद की कीमत कैसे चुकानी पड़ती है, ये एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने दिखाया। कैसी चुकानी पड़ सकती है, यह सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने साबित करके दिखाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद में चुनावी सभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की अपील की। कहा मुझे विश्वास है जीत का सिलसिला चलता रहेगा। मध्य प्रदेश के पन्ना में स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस को हार का डर, इसलिए वीडी शर्मा के सामने चुनाव लड़ने से इनकार किया। कांग्रेस की हार का सबसे पहला संकेत क्या कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष के सामने कांग्रेस ने लड़ने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी के आग लगने वाले बयान पर स्मृति ने पलटवार किया। कहा देश को पहले भी गोरों ने ललकारा था, देश ने उन्हें निकाल फेंका। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने विश्राम घाट पर की पूजा। चुनाव में जीत को लेकर यमुना मैया का लिया आशीर्वाद। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट में बोले केजरीवाल के वकील, कहा चुनाव से रोकने की कोशिश, आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। सुनवाई के दौरान बोले सिंघवी, कहा केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं, गिरफ्तारी के लिए कोई आधार नहीं। हाईकोर्ट में ईडी के वकील ने रखा पक्ष, कहा याचिका पर कल भी सुनवाई की जा सकती है, याचिका की सही प्रति नहीं मिली। सुनवाई के दौरान ईडी की दलील, कहा केजरीवाल की याचिका खारिज होनी चाहिए। पहले कहते हैं कि रिमांड से दिक्कत नहीं, वहीं रिमांड को चुनौती देते हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ जांच जारी, जांच खत्म नहीं हुई। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने दी दलील, कहा मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध हुआ है, इस मामले में कोई संदेह नहीं। आरोपियों ने भी मनी लॉन्ड्रिंग की बात स्वीकारी। अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद तिहाड़ जेल लाए गए संजय सिंह, थोड़ी देर बाद हो सकती है रिहाई। कल कोर्ट ने दी थी जमानत।
संजय सिंह की रिहाई को लेकर राउस एवेन्यू कोर्ट ने तय की शर्तें। कहा संजय सिंह घोटाले पर मीडिया से नहीं करेंगे बात, साथ ही पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए भी कहा। कोर्ट ने 2 लाख का बेल बॉन्ड किया तय। बेल बॉन्ड में 1 लाख की श्योरिटी और 1 लाख निजी मुचलके का बॉन्ड होगा। कोर्ट ने संजय सिंह को जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर देने के लिए कहा, साथ ही लोकेशन शेयरिंग ऑन रखने के भी आदेश दिए। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कहा शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है केजरीवाल, चुनावों में घूस के पैसों का इस्तेमाल किया। अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर आतिशी का दावा। केजरीवाल का वजन 4.5 किलो घटा। केजरीवाल को डायबिटीज की बीमारी। केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर बोली आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी। कहा केजरीवाल धैर्यवान व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को भी अपने राष्ट्र के बाद रखते हैं। दिल्ली वालों के हित में सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं। अपने स्वास्थ्य को ध्यान ना रखते हुए भी अपनी वो देश की सेवा में कभी भी उन्होंने आज तक स्वास्थ्य को अड़चन नहीं बनने दिया है। आतिशी ने केजरीवाल के स्वास्थ्य पर जताई चिंता। कहा केजरीवाल का शुगर लेवल 3 बार गिरा। गिरफ्तार होने के बाद उनके स्वास्थ्य के साथ समझौता किया गया। आतिशी के बयान पर जेल प्रशासन ने जारी की प्रेस रिलीज। कहा केजरीवाल बिल्कुल स्वस्थ हैं। जेल में आने के बाद से अब तक 65 किलोग्राम ही वजन है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय का बयान। कहा आम आदमी पार्टी को खत्म करने की हो रही साजिश। झूठे आरोप में नेताओं को किया जा रहा गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी को खत्म करने का अरविंद केजरीवाल को खत्म करने का जो अभियान चलाया था, फर्जी आरोपों के आधार पर एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करवाया। गोपाल राय ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी ने ईडी सीबीआई को बनाया अपना हथियार। संजय सिंह की रिहाई से बीजेपी की बढ़िया। संजय सिंह की जमानत पर सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा ईडी ने इज्जत बचाने के लिए किया सरेंडर। बीजेपी ने आतिशी को भेजा कानूनी नोटिस। कहा दावों पर सबूत पेश करें आतिशी। कल आतिशी ने दावा किया था कि उनको बीजेपी में आने का ऑफर है। आम आदमी पार्टी का चरित्र है, इस बार भागने नहीं देंगे, इसलिए उनको लीगल कार्रवाई के लिए हमने नोटिस दिया है। और जहां तक जब तक वो तथ्य नहीं रखती नहीं तो इस पर जो कानूनी कार्रवाई चलेगी, लेकिन इनको भागने नहीं देंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा। सपा नेता रविदास मल्होत्रा ने संजय सिंह की जमानत पर बयान दिया। कहा बीजेपी ने संजय सिंह पर लगाए झूठे आरोप। संजय सिंह पर जमानत की शर्तें तय होने पर आप नेता दिलीप पांडे का बयान। कहा पूरा केस फर्जी है, कोर्ट ने माना न सबूत न गवाह। संजय सिंह को बेल मिलने पर उनके ससुराल में जश्न का माहौल। खुशी में लोगों ने बांटी मिठाइयां। होली पर खुलकर खुशी जाहिर की। संजय सिंह की बेल पर रविशंकर प्रसाद का हमला। कहा शर्तों पर मिली जमानत, बेल मिली है, रिहाई नहीं हुई। और इस बीच आपको बड़ी और अहम जानकारी दे दें। झालावाड़ में जहां जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया, जेपी नड्डा ने इंडिया अलायंस पर निशाना साधा है। कहा कि इंडी भ्रष्टाचारियों का नया गठबंधन बन गया है। मोदी सरकार ने देश में विकास किया है और मोदी सरकार का एक ही एजेंडा है, सबका विकास। आज आपको जानकर खुशी होगी कि 5 लाख गांव स्वच्छता अभियान के तहत मुक्त शौचालय करने से वो मुक्त हो चुके हैं और अब शौचालय बन गए हैं। 12 करोड़ शौचालय बने हैं, यानी 12 करोड़ बहनों को भी इज्जत से जीने का अधिकार मिला, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला। मित्रों, जब हम गरीब कल्याण की बात करते हैं तो आपको जानकर खुशी होगी कि आज 80 करोड़ की जनता को गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दिया जा रहा है। कितनी जनसंख्या है? 80 करोड़ जनसंख्या प्रति माह। और इसका नतीजा क्या हुआ है? इसका नतीजा ये हुआ है कि आज देश में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं। यह इसका
परिवर्तन आया है, इसको भी हमको समझना होगा। मित्रों, आपको जानकर के खुशी होगी कि 4 करोड़ घर गांव के प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के घर के नीचे आज वो वास कर रहे हैं। और राजस्थान में भी इनकी संख्या 20 लाख है। 20 लाख ऐसे घर थे जो कच्चे मकान थे, उनको पक्का मकान देने का काम किया है। और मोदी जी का संकल्प है, आप दुष्यंत को फिर से जिता करके भेजेंगे, अगली बार इस देश में कोई भी कच्चे मकान के नीचे नहीं रहेगा, पक्का मकान दिया जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था